वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग डार्ट। आज जो हम देख रहे होंगे वो है हमारा आज का टॉपिक इस लेक्चर का कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बेसिकली स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट अपने नाम से पता चल रहा है कि वो होती हैं कि जैसे कि आइदर ये मतलब या तो ये होगा या ये हो जाए, मतलब जिसमें कोई ना कोई एक कंडीशन आ रही हो इस तरह की। अब जैसे हमने बताया था कि कंप्यूटर जो है एक डम मशीन है, उसको खुद कुछ भी नहीं पता, हमें उसको एक एक चीज बतानी पड़ती है। यहाँ तक कि हमें उसको अगर लेट सपोज मैं कोई चीज उसको दे रहा हूँ, भाई मैंने उसको नाम दिया अशर, तो मुझे पहचानना है कि भाई क्या ये नाम अशर है या ये नाम अली है। तो इसको पहचानने के लिए भी मुझे इसे एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली जो अगर या मगर इस तरह वाली जो उर्दू में और जनरल टर्मिनोलॉजी में हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर मगर इस तरह की जब भी कोड, बेसिकली कोडिंग भी कुछ नहीं होता, कोडिंग भी एक जनरल आप समझें कि लैंग्वेज ही है, जिस तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बस फर्क ये होता है कि इसमें हम कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हर लैंग्वेज के अंदर एक अगर मगर होते हैं, इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी उसके अपने अगर और मगर होते हैं। तो जो कोडिंग में अगर मगर होते हैं उनको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं कि ये क्या होती हैं। अच्छा, एक जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज भी हम करते हैं वो होती है इफ एल्स। अच्छा, अब ये क्या है? वेरिएबल्स हम देख चुके हैं क्या होते हैं, तो उस पर मैं अभी हम अगर देखना है तो उसके लिए आप लेक्चर 1 हमारा देख सकते हैं, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 1। ठीक है, मैंने कहा इफ ए इक्वल्स टू 1। सिंटेक्स का खास ख्याल रखना है, इफ के अंदर जो कंडीशन देखनी है वो एक सर्कल ब्रैकेट के अंदर आएगी। ठीक है, इस इफ के अंदर जो भी कंडीशन देखनी है वो लिखनी है, वो सर्कल ब्रैकेट के अंदर आएगी। और उसके अब ये कंडीशन ट्रू। अच्छा, ट्रू अब होता क्या है, ये आपस में यहाँ पे कंपेयर होते हैं, यहाँ पर चेक होते हैं। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स वाले ही ऑपरेटर्स होते हैं, इनको बेसिकली कहलाते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं ये। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास इक्वल्स टू के लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल्स टू। ठीक है, क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमने कोई चीज लेट सपोज असाइन करनी है किसी को, भाई वन, ए वन को ए के अंदर ए की वैल्यू हमने 1 करनी थी, तो हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया। तो उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई ये मैं जो है चेक कर रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं, हम यहाँ यूज करते हैं डबल इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैंने देखना है कि भाई नॉट इक्वल्स टू यानी इसके बराबर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना भाई ये होंडा सिटी और टोयोटा करोला जी लाई दोनों बराबर नहीं है, मतलब बिल्कुल ही इस वजह से थोड़ी सी चीजें हो गई, या दिन और रात बराबर नहीं है, तो उस तरह के लिए हम यूज करते हैं नॉट इक्वल्स टू। अब मुझे अगर चेक करना है कि भाई बड़े और छोटे में कोई न्यूमेरिक आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 2 है या नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये ग्रेटर देन। ये वही सिंपल मैथ्स का असूल है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उस वाली वैल्यू बड़ी वाली होती है, और जिस तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो वो इस उसूल है, यानी कि अगर ये चीज खैर चले इसमें बात को बताते हैं अभी, बाद में ग्रेटर देन हो गया ये, किस तरह से इसको यूज हो रहा होता है इस पर भी बात करते हैं। तो लेस देन अगर देखते हैं, तो लेस देन अगर आया तो वो इस तरह आ गया। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी होता है, इसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू इस तरह से होता है। अच्छा, अब होता क्या है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर में कंडीशन लिखी है, मैंने कहा ए जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्या वो दोनों 1 है? अगर तो ये ट्रू होगा, मतलब या तो सही होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है, और अगर ये चीज मतलब लेट सपोज अगर 1 की जगह मैं यहाँ 2 लिख देता, तो अब ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो चुकी है, यानी 2 = 2 क्या 2 और 1 बराबर है? हमने कहा नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। और अगर ये फॉल्स होता है तो ये इसके अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर अंदर हमने जो भी लिखा होता है वो चीजें नहीं चलती हैं। इन ऑर्डर के ये अंदर वाली चीजें चले, आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब लेट सपोज अगर यहाँ 1 लिखा होता तो कहते भाई ए की वैल्यू 1 है, क्या 1 = 1 है, 1 और 1 बराबर है, मतलब अच्छा इसका इसके अंदर इसका भी खास ख्याल रखना है हमने कि भाई ये डेटा टाइप्स का भी, कि जो हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होती है डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स का भी ख्याल रखना है। ठीक है, वैसे तो वो आपको करना ही नहीं देगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर कर दूंगा तो आपको कंपेयर भी शायद ना करने दे, वो एरर आ देगा, यहाँ से उसने फौरन से लाइट जलाना शुरू कर दी।
तो कोई ना कोई इसमें देखिए यहाँ पे आ जाएगा इक्वालिटी। चला के भी देखते हैं, शायद कोई ना कोई इसमें एरर भी जनरेट हो जाए। करता न कर देना चाहिए नहीं उसको, ऐसे देखते हैं। वैसे खैर बहरहाल मतलब कंपेयर इसको हो नहीं सकता है, वैसे चेक कर लेते हैं, लेकिन खैर। हेलो, हमने इसको चलाया तो देखें एरर, अच्छा चले सही है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है टर्मिनेशन का। इसको मैं चला के देखा तो इसने प्रिंट नहीं करा, यानी कि डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए इन ऑर्डर के, दोनों ये बराबर हो। अब अगर ये क्या कहते हैं, मैं स्ट्रिंग कर देता, ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, अब ये देखें हेलो प्रिंट कर देगा फौरन से, कंसोल पे भी हेलो प्रिंट हो गया। सही है, तो ये है। अब इसी तरीके से इफ है, अब मैंने लिखना है इफ अगर a इक्वल टू 1 हो तो हेलो प्रिंट करे, नहीं तो बाय प्रिंट करे। ठीक है, अब ये चेक करेगा क्या 1 है, अगर है तो हेलो प्रिंट कर देगा, नहीं है तो ये बाय प्रिंट करेगा। क्योंकि अभी 1 है तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। लेकिन अब मैंने इसकी वैल्यू 3 कर दी, अब 3 इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है, तो यानी कि क्या प्रिंट होना चाहिए, बाय प्रिंट होना चाहिए। अभी आ जाएगा, बाय आ गया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है, हम जब बात करते हैं हम कहते हैं भाई अम्मी ने भेजा भाई कि जाओ खाना बनाने के लिए मसालों के डिब्बे, मसालों को कोई डिब्बे ले आओ। अब भाई हमने पूछा अम्मी कि बिरयानी का डिब्बा ना मिले तो क्या करें, अम्मी ने कहा भाई बिरयानी का डिब्बा ना मिले तो पाया मसाला ले लेना। हमने कहा अच्छा भाई पाया मसाला भी ना मिले तो, उन्होंने कहा अच्छा फिर जलफरीजी का डिब्बा ले लेना। अब इस तरह की सिचुएशन आ गई कि या तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह की सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ। और फिर आखिर में कहती है कि भाई सब कुछ ही ना मिले तो फिर भाई जा करके तुम जो है फर्ज करते पे बन कबाब लेके आ जाना बाहर से। ठीक है, तो उसमें हम फिर एल्स करते हैं। अब देखते हैं इस चीज को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एल्स इफ अगर a इक्वल टू 1 हो तो ये प्रिंट करे, वरना अगर a इक्वल टू 2 हो तो यस प्रिंट करे, अगर ये दोनों ही ना हो तो बाय प्रिंट कर दे। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। क्योंकि 3 है, 3 ना तो ये है ना 1 है ना 2 है, 3 ना तो 1 है ना 2 है, तो आंसर क्या आएगा, बाय आएगा। अब क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 2 कर दी, अब ये पहले आया होगा, लाइन बाय लाइन चलता है कोड, हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है। पहले ये आया होगा, यहाँ से चेक किया क्या 2 1 के बराबर, हमने कहा नहीं, तो उसने हेलो प्रिंट नहीं किया। हमने कहा 2 2 के बराबर, हमने कहा यस, तो इसने यहाँ पे यस प्रिंट कर दिया। नहीं तो अब जैसे मैंने दिखाया था कि हमने यहाँ पे इसको लेट सपोज 5 कर दिया, तो उसने यहाँ पे बाय प्रिंट कर दिया। अच्छा भाई, अब जैसे कि इफ होता है, इसी तरीके से एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं स्विच केस। वो भी एक टाइप ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमने लिखा स्विच और जैसे कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए, तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया ए। अब हमने कहा भाई वही वाली मिसाल लेते हैं कि 1 2 वाली जो भी हमने करी थी, हमने कहा केस अगर तो 1 आए, ठीक है, तो क्या कर दें, प्रिंट हेलो कर दें। अच्छा, इसमें ना ये सिंटेक्स का बड़ा खास ख्याल रखना है, यानी केस लिखना है, स्विच के इस तरह से आपने सर्कल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है, देन ये करली ब्रैकेट्स आएंगे, केस आएगा, केस के अंदर यहाँ पे वैल्यूज पास होती जाएंगी और वैल्यू के बाद कॉलन आएगा। फिर ये आपकी प्रिंट की जो भी आपने वर्किंग लिखनी, प्रिंट लिखना है, यहाँ पे आपने और भी कुछ जो भी अपना काम करना है आप लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस आप चाहते हैं कि जहां तक भी आप चाहते हैं लाइनें चलें, उसके बाद आपने ये ब्रेक जरूर लगाना है इसके अंदर। ठीक है भाई, अब जैसे मैं लिखूंगा केस 2 प्रिंट बाय हेलो कर भाई, चले इसको यस कर देते हैं इसको भी फिर, ताकि सेम सेम रहे। फिर क्या करूंगा, ब्रेक, फिर क्या आएगा, केस 3 कर देते हैं प्रिंट बाय। ठीक है, डिफॉल्ट, इसमें पता नहीं डिफॉल्ट चलता नहीं चलता, डिफॉल्ट चलता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि भाई अगर इनमें से कोई सा भी केस आपका ना चले तो आप क्या करें, डिफॉल्ट वाले में आ जाते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने ब्रेक नहीं लगाया, उसने फौरन इसने एरर दे दिया, मैंने जैसे ब्रेक लगाया वो सही हो जाएगा। कुछ भी ना हो तो भाई क्या कर दे भाई, चलो ये लिख देते हैं। अब जरा चला के देखते हैं कोड। अच्छा भाई, हमने जब इसको चलाया यहाँ से, क्योंकि 5 है तीनों में नहीं है तो क्या आया, चल गया नया। पहले उसने एंटर हुआ, उसने चेक किया क्या केस 1 का केस है,
उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या 2 का केस है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या 3 का केस है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा कोई भी नहीं है तो क्या करो, डिफॉल्ट में आ जाओ, जो कि चल गया। यहाँ भी मैंने गलती करी, क्या मैंने ब्रेक लगाया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक काम और करना है। अब लेट सपोज मैंने कहा भाई 1, उसने कहा क्या 1 का केस है? उसने कहा हाँ। तो क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा। फिर मैंने किया यहाँ पे 2, उसने कहा ठीक है यस आ गया। फिर मैंने किया यहाँ से 3, उसने कहा तो पाया आ गया। ठीक है भाई, तो ये चीज है। अच्छा, तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो यही होती हैं, ये हो गई। तो इससे जाली एआई भी बनाया जा सकता है कि गेम लिख रहे होते हैं, समझे, चाइना वाले एआई जिसके अंदर आप बताएं बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट डाल देते हैं, क्या या ये करे तो ये कर ले, या ये करे तो ये कर ले, वो बहुत सारी स्टेटमेंट डाल करके आप छोटे मोटे चैटबॉट भी इसके थ्रू बना सकते हैं। तो यही टास्क लेते हैं कि एक छोटा सा आपने एक टास्क है, उसमें क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो आपसे, जिसमें आप जो है ना यहाँ पर अ, अ, कोई लेट सपोज कुछ आप चीज पास कर देंगे, कोई आंसर, कोई क्वेश्चन पास करेंगे आप। ठीक है भाई, आपने लिखा हाउ आर यू। अब उसको पता होना चाहिए, अगर आपने हाउ आर यू लिखा है तो उसमें क्या लिखो, जवाब दे आई एम फाइन। ठीक है ना। या अगर वो लिखे कि भाई व्हाट्स द डे टुडे, तो आपने कुछ लिखना है मंडे, तो मंडे प्रिंट कर दे, इस तरह का। और अगर कुछ ना हो, यानी सारे जो आपने सवाल रखे उनमें से कोई से सवाल ना हो, तो क्या होगा, यानी एल्स या डिफॉल्ट के अंदर क्या आना चाहिए कि इनवैलिड क्वेश्चन प्रोवाइडेड, प्लीज आस्क सम अदर क्वेश्चन, इस तरह का कुछ प्रिंट हो जाए। तो अभी का ये वाला टास्क है, इसको करें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पेश करें, या मुझे इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दें, तो मैं इवेलुएट करके आपको बता दूं। कोई चीज समझ ना आए तो आप हमारा लेक्चर ले सकते हैं, आप प्राइवेट सेशन हमसे ले सकते हैं। अ, बस फर्क ये है कि थोड़ा सा वो पेड सेशन होते हैं, तो आप हमसे मैं आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।